इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नौशहरों में पाक सेना के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो जारी किया गया है। नौशहरा में पाक सेना के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो। ये तस्वीरें देखें आप। अंजना उम कशोक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अंजना बताएं। बड़ी खबर है ये निशांत, और हिंदुस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम एक बार फिर से एलओसी के उस पार नौशेरा में ये जो पाक के पोस्ट थे, आर्मी के पोस्ट जो वहां पर आतंकियों की मदद करते थे, उन पोस्ट को उड़ाने की तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगभग 24 से 30 सेकंड का ये वीडियो जारी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से, जिसमें एलओसी पार जाकर उस तरफ पाक पोस्ट को, आर्मी पोस्ट को, जिसमें वो आतंकियों की मदद कर रहे थे। लगातार हमने देखा है निशांत पिछले दिनों जैसे बॉर्डर पर वो फायरिंग कर रहे हैं, सीज फायर तोड़ रहे हैं, उसी का एक करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से है। और ये लगातार सवाल उठ रहा था कि क्या हिंदुस्तान एक जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को देगा। एक के बाद एक आतंकियों के हमले, जिसमें साफ साफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के निशान दिखते थे, उनकी साजिश दिखती थी। उसके बाद अब ये बड़ा कदम भारतीय सेना की तरफ से उठाया गया है। एलओसी के पार नौशेरा में पाक सेना के जो पोस्ट हैं, जो दरअसल आतंकियों की मदद करते थे, बर्फ पिघलने के बाद से अचानक घुसपैठ की जो वारदातें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई। 20 और 21 मई की ये बात है, और 20-21 मई को ये कदम हिंदुस्तान की तरफ से उठाया गया है। एलओसी पार जाकर वहां पर पाक के पोस्ट को नेस्तनाबूद किया गया है। निशान कुछ ये आप बता रही है 20 और 21 मई यानी हाल फिलहाल की ये घटना है ये? बिल्कुल, इस वक्त ये कदम उठाया गया है, और आज औपचारिक रूप से घटना के बाद पाकिस्तान पर जो एक्शन लिया गया था उस पर आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जानकारी दी गई। 24 से 30 सेकंड के आसपास का ये वीडियो रिलीज किया गया है, और इसी के जरिए ये पिछली बार जो परिस्थिति बनी थी निशान, उसको पूरे देश ने देखा था। हिंदुस्तान में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आर्मी तक पर सवाल खड़े करती हैं, और इसलिए दिलचस्प है कि इस बार आर्मी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जानकारी दी। 20-21 मई हमने नौशेरा में पाक पोस्ट को ध्वस्त किया है, और साथ में ये वीडियो भी दिया है। इसमें अगर आप एन पहले देखें धमाके के, तो वो पोस्ट साफ दिखाई देता है। पाकिस्तान के वहां पर सेना क्या कर रही थी नौशेरा सेक्टर में, कैसे इन पोस्ट के जरिए बर्फ पिघलने के बाद आतंकियों को घुसपैठ के लिए मौका दिया जाता था। ये हब बन जाते हैं, ये जितने पाक पोस्ट हैं वहां पे हब बना दिया जाता है। कभी सॉफ्ट लॉन्चिंग, कभी उनको धीरे से घुसा दिया जाता है। यहाँ पर जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ है। जितेंद्र, पूरी खबर बताएं। देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी गई, और ये कहा गया है कि नौशेरा और नौगाम सेक्टर में उस पार से पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के गांव के इलाके हैं, उस इलाकों में ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही थी, और इनकी इन्फिल्ट्रेशन करके बड़ी कोशिश की जा रही थी। उन तमाम चीजों को ध्वस्त आर्मी की तरफ से किया गया है। साथ ही जवाबी जो फायरिंग आर्मी की तरफ से की गई है, उसमें जो पाकिस्तान की पोस्ट है उनको भी काफी क्षति पहुंची है, और इसकी बाकायदे विस्तृत जानकारी आर्मी की तरफ से दी गई है। क्योंकि इस बीच में जिस तरीके से आर्मी की तरफ से बताया गया है कि बर्फ पिघलने के साथ ही उस पार से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश आतंकियों की करवाई जा रही है, और इसके पीछे वहां से फायरिंग भी करने की कोशिश की जा रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर के निशाना जिस तरीके से आर्मी के जवानों को बनाया जा रहा था, और जो आर्मी पोस्ट है उनको भी निशाना बनाया जा रहा था, तो इस पर जो पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लिया गया है, उसके एवज में भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी जो पोस्ट है उस पर उनको ध्वस्त किया है। इससे स्पष्ट है कि इस घुसपैठ कराने की जो कोशिश इस समय पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि जो लॉन्चिंग पैड है वो भी सक्रिय सीमा के उस पार जो एलओसी का इलाका है वहां पर हो गए हैं। ऐसे में जो पुराने लॉन्चिंग पैड जिनको की लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया था, उन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीछे चले गए थे, उसमें से बहुत सारे लॉन्चिंग पैड को पाकिस्तान की तरफ से फिर से सक्रिय किया गया है, और वहां पर आतंकवादियों को फिर से मूवमेंट कराया जा रहा है, और उनकी घुसपैठ कराने की कोशिश इस समय की जा रही है। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो आप जानकारी दे रहे हैं, आज इस ब्रीफिंग में कोई जिक्र हुआ उस बात का कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज भी दिखाई दे रहे हैं, और क्या वो ये जो हमने
उनके पोस्ट पे इतना जबरदस्त हमला किया है, उसका रिटेलिएशन है? देखिए, इस तरीके की जानकारी नहीं दी गई है कि एसएसजी के कमांडो वहां पर हैं, लेकिन ये बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कोशिश इन्फिल्ट्रेशन करने की जा रही है और जो वहां गांव के इलाके हैं वहां पर फायरिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम चीजों की को लेकर के भारत की तरफ से भारतीय सेना ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई किया है और ये भी बताया गया है कि इन्फिल्ट्रेशन जो कि बर्फ पिघलने के साथ ही शुरुआत कर दी जाती है और ये जो मौसम है, इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कोशिश की जाती है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर हो, दोनों जगहों से कोशिश ऐसी की जाती है। और इसको लेकर के ये भी जो सूत्र हमारे बताते हैं कि जो अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां पर लॉन्चिंग पैड थे, उन लॉन्चिंग आपके पास मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि आर्मी की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें क्या जानकारी आई है वो देखते हैं। बर्फ पिघलने और पासेस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर के में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। कर्नल थापर इस वक्त हमारे साथ है। कर्नल थापर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अभी जो वीडियो रिलीज किया है आर्मी ने और उसके बाद बोला है नौशेरा में हमने उसको एक काउंट दिया है पाकिस्तान को, ये वीडियो इस तरीके से चीजें सामने आना ये किस ओर दिखा रहा है और इसका क्या इंडिकेशन है? देखिए जी, ये तो काफी देर पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी पाकिस्तान हमारी बर्दाश्त की जो हद है उसको टेस्ट करने में लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा हो गया है, ये कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ने अब अपना जो रवैया था वो बदल दिया है, क्योंकि जब तक हम इसकी जो इंसर्जेंसी की जड़ है उस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। और मैं समझता हूं कि इस तरह से जो अग्रेसिव कार्रवाई है जो एलओसी पे की जाएगी अब, तो उससे अपने आप वो जगहें जहां से ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे एरिया में, उनको बर्बाद किया जाएगा। तभी उनको इसकी कीमत जब चुकानी पड़ेगी, तभी वो समझेंगे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है हमारी तरफ आना और उग्रवाद करना। तो बहुत अच्छा है, ये एक बड़ा अच्छा नमूना है और मैं समझता हूँ इसको जारी रखना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, ये वीडियो रिलीज किया गया और ये भी बताया गया कि हम वहां पर उनको काउंटर अटैक कर रहे हैं, और आज खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान के कमांडोज बॉर्डर एरियाज में देखे गए हैं, उनके एसएसजी कमांडोज का जिक्र हो रहा है। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई बड़ा रिटेलिएशन प्लान कर रहा है? नहीं, देखिए, वो कोई रिटेलिएशन उनको प्लान करने दीजिए। जब तक हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तब तक इसका कोई, जब तक रिएक्टिव होंगे तब तक हमारे ऊपर घात लगता जाएगा। जब हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे इस तरह की कार्रवाई से, तब उनको हमारे एक्शन पे रिएक्ट करना पड़ेगा। जहां तक कमांडोज का सवाल है, कमांडोज दोनों तरफ हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कमांडोज उनके पास हैं और देखे गए हैं, और ना ही कोई कमांडोज आसमान में से कोई गोगिया पाशा का कुछ कमाल कर देंगे। आने ने दो ना उनको, हम देख लेंगे वो क्या करते हैं। ये कमांडोज बांग्लादेश की लड़ाई में भी थे और ये कमांडोज कारगिल में भी थे, और उनके साथ डील करना हमारी सेना को अच्छी तरह आता है। मुझे एक चीज बताइए सर, एक अटैक ये है, दूसरा अगर बात की जाए एक सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उसका कुलभूषण के बाद जो हम इंटरनेशनल कोर्ट गए, और अब ये है। मैसेज जो है बड़ा लाउड एंड क्लियर है, लेकिन पाकिस्तान पे कोई फर्क होता दिखाई देता नहीं है।
नहीं, अभी तो छोटा सा मैसेज है। जब ये जिस तरह से इस तरह की कार्रवाई होगी तो अपने आप जैसे एस्केलेट होगा वैसे अपने आप उनको समझ में आ जाएगा कि ये ठीक नहीं है, इसको बंद करना चाहिए, वरना ये जो पिन प्रिक्स हैं ये चलते ही रहेंगे। जी बहुत Human right violation, yes, is violated human. तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना ने 30 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है और ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही नौशेरा सेक्टर में किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र, इस करारा जवाब ये जो दिया गया है इसका क्या इसके पीछे वजह थी? क्या नौशेरा से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था और इसके बाद क्या असर हुआ इसका? देखिए निशांत, जिस तरीके से रिपोर्ट्स पहले से ही आ रही थी कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और इसके पहले जो वहां पर लॉन्चिंग पैड मौजूद थे वहां पर बहुत ज़्यादा आतंकियों की संख्या देखी गई थी, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी। और उस रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ दिन पहले ही लगातार वहाँ से फायरिंग की गई और सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये सारी कवायद की जा रही है। और इसी को देखते हुए भारत ने उस समय भी अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाई की और कोशिश ये की गई कि जो भी उनकी तरफ से घुसपैठ की जा रही है उसको रोका जाए और उसके लिए आतंकियों को भी अलग अलग जगहों पर मार गिराया गया। लेकिन नौशेरा सेक्टर से जहां तक जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की जो पोस्ट है उस पोस्ट के पीछे जिस तरीके से आतंकियों के लॉन्चिंग पैड बनाए गए थे और उनके जरिए घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर के भारत की सेना की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में जो वहां की पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट को नष्ट कर दिया गया है। इस 30 सेकंड के वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय सेना ने किस तरीके से जवाब दिया है। हम ये कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जब पिछले साल हुई थी उसके बाद जिस तरीके से आपको ये वीडियो एक बार दिखाते हैं और सुनाते हैं। जितेंद्र, हम बात कर रहे हैं इसके बाद क्या इंपैक्ट हुआ है? देखिए अभी जिस तरीके से ये कार्रवाई 20 और 21 मई को किया गया उसके बाद से फिर भी घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के बड़े स्तर पर उनकी तरफ से कार्रवाई की जा सकती। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से अभी इन पोस्ट पर बड़े स्तर पर भारतीय आर्मी की तरफ से इस पर जवाब दिया गया है और उनकी तरफ से जो कोशिश की जा रही थी आतंकियों को घुसपैठ करने की उसका बड़ा इफेक्ट पड़ा है और जो अंदर आतंकी मौजूद हैं वो मूवमेंट इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाहे वो लश्कर के आतंकी हो चाहे हिजबुल के आतंकी हो वो अपने अलग अलग तरीके के वीडियो भी कश्मीर घाटी में डाल रहे हैं और उनकी हताशा साफ तौर पर दिखाई पड़ रही। लेकिन जो ये आर्मी की तरफ से बताया गया है कि जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वैसे वैसे आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से और उसी का ये नतीजा है कि ज़्यादा घुसपैठ कराने की इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जिसमें जो वहाँ के गांव वाले हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी उसमें भारतीय आर्मी ने एक तरीके का बड़ा जवाब दिया है और जो उनकी लोकेशंस हैं, जो पोस्ट हैं, उनको बर्बाद कर दिया है। यानी कि जब अपनी पोस्ट से वो फायरिंग करके इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। तो हम सीधे लेके चलते हैं, अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या कहा था आर्मी की ब्रीफिंग में मेजर जनरल ने। बर्फ पिघलने और पासिस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए
और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और J&K के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट को किस तरीके से उड़ा दिया गया, ये तस्वीरें आपके सामने है। 30 सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन तबाही कम से कम 30 दिनों तक। हमारे सहयोगी अंजना ओम कश्यप बता रही है न्यूज रूम से किस तरीके से ये ब्लास्ट हुए, कहां हुए, कैसे हुए। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। दरअसल होता हर बार है कि जब भी सेना इस तरह का कोई दावा करती है तो सवाल पूछे जाते हैं कई, और इसीलिए इस बार 30 सेकंड का ये वीडियो, अगर शुरुआत से इस पूरे वीडियो को हम देखेंगे, अभी तो खैर सिलसिला शुरू हो गया है, शुरू से देखते हैं। दरअसल ये ऐसे पाकिस्तान का पोस्ट है जिस पर यहीं से आतंकियों को इन्फिल्ट्रेशन कराया जाता है, और इसीलिए कोशिश ये थी कि इसको जीरो इन करके इस पे टारगेट किया जाए। एक एक करके जो ये देखिए, अभी कोई भी एक भी धमाका नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने धमाके। एक धमाका, ये पहला धमाका यहाँ पर एक पोस्ट में, फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा, छठा, इस तरह से 6 धमाके करके, और फिर एक बड़ा सा धमाका आप देखते हैं जिसमें ये पूरा इलाका डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी पाकिस्तान पोस्ट, ये आप देखिए, आप इसका अंदाजा लगाइए। दरअसल ये कैमरा आप बहुत दूर से देख रहे हैं, आप चूंकि बहुत दूर से ये देख रहे हैं तो आपको ये जगह छोटी लग रही है, लेकिन दरअसल ये बहुत बड़ी जगह है जहां पर ये हमला हुआ था। नौशेरा में पाक बंकर जो उड़ाए गए हैं, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आप देख रहे हैं। एक सीरीज ऑफ पोस्ट है जिसके जरिए इन्फिल्ट्रेशन कराया जाता है, घुसपैठ कराया जाता है, और ये आतंकी हिंदुस्तान की तरफ पहुंचते हैं। ये साफ साफ कहा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें मेजर जनरल ने कि हमने ये रणनीति अपनाई है कि अब हम ऑफेंसिव हो रहे हैं, हम अग्रेसिव हो रहे हैं अपनी तरफ से, यानी आक्रामक होकर, हम प्रोएक्टिव होकर हम ये कदम उठा रहे हैं। और उसी के तहत ये पूरा, ये देखिए बेल्ट, जब आप दूर के कैमरा से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे इलाके में यहाँ पर ये पोस्ट है, और यहीं से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती थी। बर्फ पिघलने के बाद ये आतंकी यहाँ पर पहुंचते और एक के बाद एक 7 से 8 धमाके धड़ाधड़ इस पूरे इलाके को कार्पेट बॉम्बिंग करके एक तरह से पूरे इलाके को निस्तनाबूद किया गया है। ये आप पूरा इलाका जब आप देखेंगे, ये आप इसके विड्थ को समझिए, यहाँ से लेकर इस इलाके तक पूरे ये तमाम ऐसे पोस्ट का ही हिस्सा है। एक के बाद एक धमाके होते हैं और फिर इस पूरे पोस्ट को, जो आप कह सकते हैं एक दीवार की तरह वहां पर। और ये याद रखिए, LOC से अंदर, ये जम्मू से 100 किलोमीटर दूर है नौशेरा, जहां की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना ने दावा किया है कि उन्होंने ये आक्रामक रुख अपनाकर, प्रोएक्टिव होकर ये कदम पाकिस्तान के पोस्ट के खिलाफ उठाया है, क्योंकि यही तो आड़ बनते थे। ये आपको शायद याद होगा कि कैसे साल दर साल, महीने दर महीने, ख़ास तौर पर मार्च अप्रैल बीतने के बाद हम देखते हैं कि घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो बढ़ गई हैं, ऐसे पोस्ट के सहारे हो रहा है। लेकिन क्या आपने इसको देखा था? वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं पाकिस्तानी पोस्ट, नौशेरा के ये पाकिस्तानी पोस्ट, और इन्हीं पोस्ट में छिपाकर घुसपैठियों को, धीरे धीरे आतंकियों को घुसपैठ के जरिए यहाँ पर पहुँचाया जाता है। जम्मू के रास्ते ये पहुँचते हैं और फिर आतंक का वो खूनी तांडव हिंदुस्तान में रचने के लिए जम्मू कश्मीर के इलाके से आते हैं, इस पूरे इलाके में आते हैं। तो ये पहली बार वीडियो में 30-40 सेकंड के आप इस पूरे आक्रामक भारतीय सेना के एक्शन को देख रहे हैं, उसके काम को देख रहे हैं। जी, जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अप्रैल के महीने में यही नौशेरा का वो इलाका था जहां पर बहुत हैवी सीज फायर वायलेशन हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, और बताया जा रहा है कि भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, अगर इन पोस्ट को ध्यान से देखें तो इनमें काफ़ी स्पेसेस हैं, काफ़ी जगह दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में इस बात की गवाह है कि वहाँ से मोर्टार शेलिंग हो सकती है। यानी कि काफ़ी सारी पोस्ट जो है नौशेरा में, जहाँ से सीज फायर वायलेशन भी होता था, न सिर्फ आतंकियों को मदद दी जाती थी कवर फायर के तौर पर, बल्कि जो कॉन्स्टेंटली ज़बरदस्त गोलीबारी होती थी, उसको भी पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है। देखिए निशांत, जिस तरीके से पहले से ही ऐसी खबरें आती रही हैं
कि पाकिस्तान जब भी घुसपैठ कराता है तो उसकी पोस्ट जहां से होती है वहीं से वो फायरिंग करता है, और फायरिंग करने के बाद उसके पीछे आतंकियों की एक बड़ी फौज होती है जिसमें लश्कर और दूसरे आतंकी जो ग्रुप होते हैं उनको घुसपैठ कराने की कोशिश कराई जाती है फायरिंग की आड़ में। और जो अप्रैल का महीना होता है ये सबसे मुफीद इन लोगों के लिए होता है कि उस समय बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है, और उसके बाद ही के जो महीने आगे आते हैं उन महीनों में ये ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि जो इनके लॉन्चिंग पैड थे जो कि पीछे चले गए थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद इन्होंने उसको सक्रिय कर लिया था, और ऐसे टेररिस्ट कैंपों को भी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसको लोकेट किया था कि पाक अधिकृत कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कहां पर जो इनके लॉन्चिंग पैड है वो बने हुए हैं। खासतौर पर नौशेरा सेक्टर जो है उसके पीछे कई ऐसे लॉन्चिंग पैड हैं जिनका कि इस्तेमाल पाकिस्तान घुसपैठ करने के लिए करता रहा है, और इसमें से लॉन्चिंग पैड में जब आतंकी वहां पर मौजूद हो जाते हैं और उसके बाद ये लोग वहां से फायरिंग करते हैं, और उस फायरिंग की आड़ में घुसपैठियों को भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ कराई जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इसके पीछे लगी रहती है, ISI के लोग जो हैं, इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की है वो लगी रहती है। भारतीय सेना ने इस बार इन तमाम चीज़ों को लोकेट करके, और जिस पोस्ट के जरिए ये लोग ज़्यादा सीज फायर उल्लंघन कर रहे थे और वहाँ से फायरिंग करके आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे थे, उन जो पोस्ट हैं उन पोस्ट को निशाना बनाया और निशाना बना करके उन पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरीके से आने वाले समय में अब जो ये मई और जून का महीना है इसमें एकदम बर्फ पिघल जाती है जो कश्मीर घाटी की होती है, और उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उन रास्ते में जो नदी नाले और जो दूसरी जगह है जहां पर बड़ी कठिनाई होती है आतंकियों को आने के लिए, आप जो बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े भी बताना चाहेंगे यहाँ पर जो कि बहुत मायने रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्स्टेंटली सीज फायर वायलेशन होता है अपने आतंकियों को भेजने के लिए, वो अगर उसके आंकड़े आपको बताएंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 2016 में करीब 449 बार, और ये देखें तस्वीरें आप, अब यहीं से सीज फायर वायलेशन होता था जो जिसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश है, ये देखें आप। और 405 बार सीज फायर वायलेशन हुआ था 2015 में, 450 बार के आसपास, 449 बार 2016 में। अंजना इस वक्त हमारे साथ है। अंजना, जो हम देख रहे हैं अप्रैल में 11 मई को इसी इलाके से पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त सीज फायर वायलेशन किया था, आतंकियों को भेजने की कोशिश की थी। जो पूरी की पूरी पोस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है उसमें ऐसा लगता है कि टारगेटेड एरियाज़ हैं और अब की एरियाज़, और भारत इस बात से कहीं पे भी गुरेज नहीं कर रहा है कि हमें इसको दिखाना नहीं है, हम जो कर रहे हैं डंके की चोट पर अब दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल, रुख में बदलाव है, तरीके में बदलाव है और अंदाज में बदलाव है, क्योंकि ये हमेशा से हिंदुस्तान के नज़रिए से बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना रहता था। निशान, हम जानते थे कि ये पाक पोस्ट खुलकर सीज फायर वायलेशन करते हैं और उसकी आड़ में, फिर फायरिंग की आड़ में ये घुसपैठियों को अंदर पहुंचाते हैं। पोस्ट सामने है, उनका मोडस आपके सामने है, लेकिन हम उतने आक्रामक होकर इन पर हमला नहीं करते थे। किया इस बार हमने, भारतीय सेना लगातार कर रही है, और नौशेरा सेक्टर में जो ठोस कार्रवाई की गई है उसका ये वीडियो सबूत दिया गया है। एक एक करके, अब जबकि हमने पूरे वीडियो को बहुत करीब से स्टडी किया है, लगभग 30 सेकंड का वीडियो है निशान, 10 बार धमाके होते हैं। 10वां धमाका आप देखिए, अंत में जो ये बीच में धमाका होता है, तमाम पोस्ट जो एक लाइन से यहाँ पर हैं उन सबको नेस्तनाबूद करने में उससे कामयाबी मिलती है। चौथा आप देख रहे हैं सीरीज में यहाँ पर हैं, और इन्हीं पोस्ट से दरअसल वहाँ की सेना कैसे कवर देती थी और ये घुसपैठिए घुसते थे या आतंकी घुसते थे उसका सीधा प्रमाण है। तो एक तरफ हमने अब टाइमर भी अपने दर्शकों के लिए लगा दिया है, इस टाइमर के जरिए आप समझ पाएंगे। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। बहुत मेटिकुलस प्लानिंग होती है इसके पीछे। प्लानिंग ऐसी होती है कि जिसमें हम पूरा बताते हैं, एक तरह से आप इसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं निशान कि मेटिकुलस प्लानिंग का मतलब ये होता है कि किस पोस्ट को किस धमाके से टारगेट करना है, और इस पूरे सीरीज ऑफ पोस्ट जो यहाँ पर छोटा, उसी का एक्सटेंशन आप समझ लीजिए, एक बड़ा पोस्ट समझ लीजिए, उस पर टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको पूरी तरह से तबाह करना है, नस्ताबूद करना है, उसकी रणनीति बनाई जाती है। बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग, और भारतीय सेना का एक भी निशाना गलत नहीं जा रहा है। जहां जहां पर फायरिंग की जा रही है आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा हिस्सा धूल में तब्दील हो जाता है।
धूल में तब्दील हो जाता है वो पाक पोस्ट का हिस्सा जहां पर भी भारतीय सेना का आक्रमण होता है। और उसी के जरिए इन 10 धमाकों के जबरदस्त एमिंग के जरिए ये पूरा का पूरा जो बड़ा पोस्ट, एक सीरीज ऑफ पोस्ट आप कह सकते हैं, नौशेरा सेक्टर में था, उसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। वीडियो आपके सामने है जी। ये सेकंड्स में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पूरा का पूरा पोस्ट, अब भारतीय सेना बेहद आक्रामक, और उसे पता है कि उसको एक तरह से एक निशाने पर किसको लेना है, किस हद तक वो जा सकती है, और शायद इसीलिए इतने सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सीधे दिखाते हैं आखिर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और उसके पीछे की वजह क्या है। नौशेरा सेक्टर में पाक लगातार सीजफायर तोड़ रहा था। 11 मई को खबर आई, अप्रैल में खबर आई थी। इतना ही नहीं, बॉर्डर के गांव को बना रहा था निशाना। 2016 में पाकिस्तान ने करीब 449 बार सीजफायर वायलेशन किया। पिछले 5 दिनों में 3 नागरिक मारे गए थे, 26 घायल। 26 गांव पाक फायरिंग से थे प्रभावित। नौशेरा में कई महीने में 6 बार तोड़ा जा चुका था सीजफायर, बल्कि अप्रैल में तोड़ा गया, मई में तोड़ा गया। यह हाल फिलहाल का स्टैटिस्टिक्स हम आपको बता रहे हैं। और सीधे आपको लेके चलते हैं। अब हमारे साथ मेजर जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो भी कार्रवाई की है भारत ने और जिसको बड़ा ठोक कर दिखाया भी जा रहा है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? जनरल प्रसाद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तस्वीरें आपके सामने, ये देखें किस तरीके से लाइन से पोस्ट बनी हुई हैं, एक लाइन से, और उन सब में आप देखें दूर से छोटी छोटी लिख रही हैं। काफी बड़ी पोस्ट है जिसमें बीच में काफी गैप्स अगर इतनी दूरी से दिखाई दे रहे हैं तो उसमें बाकायदा शेलिंग करने के लिए हथियार होते हैं। और किस तरीके से लाइन से सारी पोस्ट उड़ा दी गई, एक दो नहीं बल्कि सारी साफ। ये देखें आप। मेजर जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये वीडियो आया है, जो दिखाने की कोशिश की गई है, क्या ये एक नई स्ट्रैटेजी है? न सिर्फ अटैक करो बल्कि अब इसको दिखाओ भी कि पाकिस्तान का जो असलियत है वो समझ में आ जाए। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि आज की दुनिया इंफॉर्मेशन के लिए तड़प रही है। आज कुछ भी हो जाए, कहीं भी वर्ल्ड में हो जाए, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। भारत की सेना के पास एक एडीजी पीआई महकमा है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन। उनकी ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और है शायद, लग रहा है इस वीडियो के बाद, कि हम लोग टेलीविजन में दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है, कोई कहता है जी डॉक्टर है, कोई कहता है जी पुराना है, कोई कहता है कोच। लेकिन जब सरकारी तौर से इस तरह का वीडियो निकलता है तो भारत सेना, भारत सरकार ये अपने देशवासियों को दिखाना चाह रही है कि देखिए, हमने आपसे कहा था कि रिटेलिएशन विल बी एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। वो हम कर रहे हैं। आप देखिए, आप शांत रहिए, आप खुश रहिए। आपकी सेना एक तगड़ी सेना है। जब चाहे जिस तरह से उसकी ज़रूरत पड़ती है उस तरह से वो कार्रवाई कर सकता है। ये सब चीजें इस वीडियो से दिखाई जा रही हैं अपनी इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, सैचुएट करने के लिए। एक चीज मुझे दूसरा इसका मकसद, दूसरा मकसद सुन लीजिए। दूसरा इसका मकसद ये लगता है मुझे कि ये जो टीवी सेट आप दिखा रहे हैं, ये हो सकता है कि पाकिस्तान में भी दिखाया जाए, और पाकिस्तान के जब व्यक्ति, पाकिस्तान की जब पॉपुलेशन इसको देखेगी तब वो समझेगी कि अरे बाबा, ये तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को काफी परेशानी दे रही है। ये वीडियो पाकिस्तान आर्मी पब्लिसाइज नहीं करेगा क्योंकि उसको तो चोट पहुंच रही है, तो पाकिस्तान आर्मी तो इसको छुपा के रखेगा। लेकिन जो हमने आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये अवश्य पाकिस्तान की कोई ना कोई चैनल तो दिखाई देगी कहीं ना कहीं। हालांकि उनका मिलिट्री रूल इस किस्म के वीडियो दिखाने शायद नहीं देगा, क्योंकि उनका एक तरह से मार्शल लॉ चलती है। तो फिर भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान के सिटीजन देख सकेंगे, जिससे वो अपनी आर्मी को कहेंगे, भाई तुम बेकार क्यों इस तरह का परेशानी से मोल ले रहे हो, भारत सेना को तंग करते हो, उनके सिर काट के ले जाते हो। तो ये उसका जवाब आ रहा है। ये जवाब के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। इस किस्म की एक भावना उठेगी पाकिस्तान के अंदर भी,
और भारत के अंदर हमारे देश को जो पॉपुलेशन है वो इसको देख के खुश होगी कि हमारी सेना जिसके ऊपर हम सरकार का पैसा खर्च करते हैं, जो देश की रक्षा करती है, वो वाकई एक शक्तिशाली फौज है और इस तरह के डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो इसका माने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल न लेते हुए इसका माने मैं समझता हूँ कि मोर इन्फॉर्मेशन की तरफ है। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वेपन टुडे। इन्फॉर्मेशन पर बहुत चीज़ निर्भर करती है। तो इसको एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस न सोचें, इसको एक बड़ी भारी टैक्टिकल रिस्पांस भी न सोचें। अवश्य एक टैक्टिकल रिस्पांस है ये, लेकिन इसको ऐसा बहुत बड़ी चीज़ मत समझें। ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक एक्शन है। इस तरह से ये पीरियोडिकली होते रहना चाहिए। देयर इज़ अ नीड फॉर रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग बाय द रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक द एडीजीपीआई। उससे क्या होता है कि पत्रकार की बात हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से ले आया, सच है कि झूठ है। आज जो मेजर जनरल साहब एडीजीपीआई के एडीजी हैं, उन्होंने ये सरकारी तौर पर बताया कि इस तरह से हो रहा है। तो इससे सबको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जी हाँ, वाकई में सरकारी तौर से इसको माना जा रहा है कि हमारे पास एक काबिलियत है, हम इस काबिलियत के जरिए दुश्मन के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, उसको हम प्यूनिटिव एक्शन कर सकते हैं। हम फायर असॉल्ट की बात कर रहे हैं। अब फायर असॉल्ट शायद पब्लिक ना समझती हो, लेकिन आज ये फायर असॉल्ट आप देख रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बड़ा अच्छा स्टेप लग रहा है मुझे। हुआ है जो आपने भी ये वीडियो देखा होगा, इस अटैक को आप किस तरीके से आर्मी के ऑपरेशंस में डिफाइन करेंगे? ये कैसे, क्या मतलब काफी हैवी फायरिंग तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है मतलब पूरी की तो पूरी खत्म कर दिया गया है इसको। देखिए, जिसको आपने कहा संक्षिप्त में बताता हूं, दिस इज कॉल्ड अ फायर असॉल्ट। यानी कोई व्यक्ति, नो ह्यूमन सोल्जर हैज गॉन अक्रॉस। ये एक गोलाबारी हुई है, एक कॉन्सेंट्रेटेड। एक तो होती है कि आपने 10 राउंड कहीं फायर कर दिया, 15 राउंड कहीं फायर कर दिया, कुछ नुकसान हुआ ना हुआ। दिस इज कॉल्ड अ फायर असॉल्ट। फायर असॉल्ट का माने है कि आपने एक अच्छा फायर प्लान बनाया, एक टारगेट चुना, उसको ऑब्जर्व फायर किया, उसमें अपने राउंड्स गिराए और फिर उसके बाद प्यूरिटिव एक्शन लिया। सो दिस इज अ टिपिकल फायर असॉल्ट। फायर असॉल्ट आपने अक्सर सुना होगा, कई दफ़ा पहले भी होता था, हमारे टाइम में भी होता था फायर असॉल्ट जब हम सर्विस में थे। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि अब लोगों को पता लग रहा है कि फायर असॉल्ट होता क्या है। इसमें कोई व्यक्ति पार नहीं गया, सिर्फ गोलाबारी हुई है और गोलाबारी कई एक हथियारों से हुई होगी। चाहे इसमें स्मॉल आर्म्स इस्तेमाल हुए, चाहे इसमें रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल जो हमारे पास जानकारी है उसमें आ रहा है एंटी टैंक मिसाइल दागी गई है, चाहे इसमें डायरेक्ट फायरिंग आर्टिलरी गन इस्तेमाल हुई, बंकर तोड़ने के लिए एंटी टैंक मिसाइल्स इसमें दागी गई हैं। एंटी टैंक, वही तो मैंने कहा मिसाइल है। हाँ, मोर्टार शेलिंग की गई है इसमें, ये भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल है। देखिए, आपको मैं याद दिलाता हूं कि मैं आपको याद दिलाता हूं, कारगिल ऑपरेशन में हमें इस वेपन की बहुत सख्त कमी नजर आई थी कि हमारे पास इतनी लॉन्ग रेंज का कोई वेपन नहीं है जो कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाके उसके बंकर को नष्ट कर सके। जब कारगिल वॉर के समय इसकी कमी महसूस हुई, उसके बाद से ये हथियार की हमने एक्विजिशन किया। हमारे पास ये हथियार हैं, चाहे इनको एंटी टैंक मिसाइल कहिए, चाहे अब इनके नाम तो खैर क्या बतानी है पब्लिक डोमेन में, लेकिन हाँ, ये मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। दे आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग हार्ड बंकर्स, कॉन्क्रीट बंकर्स। आपको मालूम है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोथ इंडिया की साइड में और पाकिस्तान की साइड में काफ़ी कॉन्क्रीटाइज्ड बंकर्स हैं। कॉन्क्रीटाइज्ड बंकर्स पे अमूमन LMG, MMG, समटाइम्स इवन 81 मिलीमीटर मोटर्स का इतना नुकसान नहीं होता। तो इसमें अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें तो उन्होंने एक लूप होल को आइडेंटिफाई किया है और उस लूप होल को निशाना बना के मिसाइल दागा है और मिसाइल उसके अंदर जाके उसको कंप्लीटली नष्ट कर दिया है। तो ये आपका सवाल जो छोटा सा था, उसका छोटा सा जवाब ये है कि दिस इज अ टिपिकल फायर असॉल्ट ऑफ असॉर्टमेंट ऑफ वेपन्स, वेल कैलिब्रेटेड फायर प्लान। आप जो बता रहे हैं वेल कैलिब्रेटेड फायर प्लान, आप जो बता रहे हैं, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा सर, कुछ फर्क पड़ेगा इससे पाकिस्तान पर? जी देखिए, पाकिस्तान आर्मी पर क्या फर्क पड़ेगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की लोगों को अगर ये वीडियो दिखेगा तो वो अवश्य कुछ ना कुछ सहमेंगे कि इंडिया अब स्ट्रांग हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई एस्केलेट हो जाए, तो उससे उनकी सरकार पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। पाकिस्तान आर्मी भी कुछ तो सोचेगी
कि जी हम इस तरह की नाजायज हरकतें करते रहेंगे तो हमें इस तरह से भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमें यह याद जरूर रखना है कि इस किस्म का फायर असॉल्ट अगर हम कर रहे हैं तो पाकिस्तान भी इस लेवल का फायर असॉल्ट करने की काबिलियत रखता है। उसके हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स अवश्य लेने पड़ेंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक एन एस्केलेशन। हमने आज फायर किया, जने कब किया है तो वीडियो तो आज दिखा रहे हैं, कब का वीडियो तो मुझे मालूम नहीं, और हो सकता है पाकिस्तान भी तो इसका प्लान बनाए। आफ्टर ऑल पाकिस्तान आर्मी इज ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल आर्मी। पाकिस्तान आर्मी को ऐसी आर्मी तो है नहीं, उनकी भी अच्छी ट्रेनिंग है, उनके पास भी मॉडर्न हथियार हैं, वो भी इसका जवाब देंगे उसको। अभी दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ एस्केलेशन। अब जितना भारत बढ़ाएगा, जितना पाकिस्तान इसको बढ़ाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह से पॉलिटिकल बैकिंग मिलती है। लेकिन इसमें यह कहना बहुत ज़रूरी है कि हमें सब हालात के लिए अब तैयार होना है। द नेशन हैज़ टू गेट रेडी फॉर एन एस्केलेटेड वर्जन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, which means many levels of escalation, whether they take place in 1 week, 1 month, 6 months' time. I recall the statement of Prime Minister Narendra Modi soon after what happened in Uri and thereafter. प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एक टैक्टिकल एक्शन लेंगे जो कि फौज लेगी। उसकी पुष्टि की थी हमारे रक्षा मंत्री ने, जो उस टाइम पारिकर साहब थे, कि भारत सेना अब एक टैक्टिकल रिस्पांस तैयार करके अनलीश करेगी, वो फौज के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको याद होगा, कि हम एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस डेवलप कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्पांस का माने होता है कि आप फुल स्केल वॉर की भी तैयारी कर सकते हैं या सेक्टोरियली वॉर की भी तैयारी कर सकते हैं। तो उस किस्म की तैयारी करने के लिए समय लगता है। उसमें आपको सिविल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना है, सिविल डिफेंस को इन्वॉल्व करना है, हथियार एम्यूनिशन की बढ़ोतरी करनी है, जो आपके इन्वेंट्री में कमियां हैं, जिसको हम इक्विपमेंट में हॉलोनेस कहते हैं, उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने में समय लगता है। सामान विदेश से आता है, सामान कुछ भारत में बनता है। आपको एक और हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं, जब 1971 की वॉर हुई थी, उस समय भी जब फरवरी के महीने में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ को बुलाकर कहा था कि आप बांग्लादेश को लिबरेट कराइए, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उस समय उनसे कहा था कि अभी हम इस तरह से करेंगे तो हम हार भी सकते हैं, ये फेलियर भी हो सकता है। अगर आप इसको जीतना चाहती हैं तो मुझको बताइए, मैं इसकी तैयारी करूंगा, इसकी प्लानिंग करूंगा, इसका इक्विपमेंट सही करूंगा, इसको फौजों को सही जगह लगाऊंगा, इसकी ट्रेनिंग करूंगा, इसके डिटेल प्लान वॉर गेम करूंगा, और फिर जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब मैं हमला करूंगा बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए। उस तैयारी में 6-7 महीने लगे थे, आपको याद होगा। और जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ, उसके मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते में लड़ाई खत्म हो गई और बांग्लादेश लिबरेट हो गया। तो अगर दैट वाज कॉल्ड ए स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, उसमें आपको वर्ल्ड पावर्स को भी, इंदिरा गांधी याद होगा आपको, वर्ल्ड की सब कैपिटल्स में गई थी, सब हेड्स ऑफ स्टेट से उन्होंने बात की थी, पब्लिक ओपिनियन बनाया था, इंटरनेशनल ओपिनियन बनाया था। तो अब तो और ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ गई है। उस बात को तो 30-35 साल हो गए। अब देखिए कितना माहौल बदल गया है। द वर्ल्ड इज बिकम स्मॉलर, बहुत श्रिंक हो गई है वर्ल्ड। अब तो वर्ल्ड पावर्स को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, और इसकी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन में समय लगता है। डिप्लोमेटिक तैयारी करनी है, इंटरनल सिक्योरिटी की तैयारी करनी है। आपके देश में ही टेररिस्ट बैठे हैं, वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हरकत करेंगे। आप देख रहे हैं कश्मीर में किस तरह से एक्टिविटी पाकिस्तान कर रहा है। सो दिस इज लीडिंग टू। सर, एक बार अपने दर्शकों को हम ये खबर एक बार फिर से बता दें, बहुत बड़ी खबर है ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। हम आपको बता दें किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भारत का ये अटैक हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की अगर बात की जाए, नौशेरा सेक्टर में ये अटैक हुआ है और उनकी जो पोस्ट है उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। बताया जा रहा है ये मई में हुआ है, 9 मई को ये हुआ है। यहां पर जो गौर करने वाली बात यह है कि अप्रैल और मई में पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में बहुत जबरदस्त तरीके से सीज फायर वायलेशन हुआ था। ये जो जवाब दिया गया है, इसको अगर आप देखें तो ये बड़ा करारा जवाब है और कई सारी पोस्ट यहां पर डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, अगर ध्यान से आप इस वीडियो को देखें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि करीब 10-15 पोस्ट तो दिखाई देती हैं। और ये देखें, आवाज सुनिए साहब। आर्मी ने अपनी ब्रीफिंग में क्या कहा, ये देखते हैं। बर्फ पिघलने और पासेस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है।
हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं निशांत, जो खबर आपको अभी तक दे रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है भारत ने। यहां पर ऑपरेशन में एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने दिया है मुंह तोड़ जवाब, और वो जवाब ऐसा कि उसकी कई सारी एक के बाद एक पोस्ट को तबाह कर दिया है। आइए सीधे हम आपके लिए चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये कितनी बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से कैसे हम पाकिस्तान को एक बार फिर से ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि हम इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे, सुधर जाओ? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सही जिस तरीके से वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश लगातार की जा रही थी और लगातार सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था और भारतीय जो गांव हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की जो पोस्ट है उसकी आड़ में वहां से फायरिंग की जाती है और फायरिंग करने के बाद जो आतंकियों की घुसपैठ है उसको कराया जाता है। आतंकी कुछ पीछे लॉन्चिंग पैड पर मौजूद होते हैं और उनकी घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। ऐसे में भारत ने जो जवाब दिया है, और ये जवाब 9 मई को दिया गया है भारत की तरफ से, भारत ने 9 मई को जवाब दिया है और आज इसके बारे में बाकायदे वीडियो जारी करते हुए भारतीय सेना ने ये कहा है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की जाएगी और भारतीय सेना के लोगों का या फिर भारत के जो गांव हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, तो ऐसे ही उनको आगे आने वाले समय में भी जवाब मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कड़ा संदेश भारत की सेना की तरफ से पाकिस्तान की आर्मी को देने की कोशिश। जितेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने नौशेरा इलाके में स्थित पाक की कई पोस्ट को तबाह किया है। सेना ने पाकिस्तान के बंकरों की इस तबाही का ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियों और बंकरों की मदद से आतंकवादियों की मदद किया करती थी, घुसपैठ करवाया करती थी और भारतीय सेना ने इन चौकियों को, इन पोस्ट को तबाह कर दिया है। हमजा आमिर हमारे संवाददाता सीधे इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। क्या रिएक्शंस हमारी इस कार्रवाई का पाकिस्तान में देखने को हमजा आपको मिल रहा है? देखिए, ऑफिशियली रिएक्शन तो ना ISPR से आया है ना गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इस ऑपरेशन के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी ने ये भी कंफर्म नहीं किया है कि उनकी ये चेक पोस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई भी हैं कि नहीं। हाँ, पाकिस्तान ये ज़रूर यहाँ पे रिपोर्ट होता है कि इंडिया की तरफ से सीज फायर वायलेशन होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। नौशेरा सेक्टर भी मेंशन हुआ है अराउंड द सेम डेट्स 9 मई के आसपास। और पाकिस्तान जहाँ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान वायलेट करता है, वहाँ पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया वायलेशन करता है और पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो अभी तक ऑफिशियली रिस्पॉन्स जो है वो यही है कि पाकिस्तान ने इंडिया की प्रोवोकेशन को फोर्सफुली और एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया
लेकिन ये कहीं पे भी जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से कि पाकिस्तानी चेक पोस्ट जो है वो इंडियन साइड से नौशेरा सेक्टर में डिस्ट्रॉय हुई है। ठीक है या हमजा। नहीं हुई है। जनरल प्रसाद, क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे सीज फायर उल्लंघन का नाम देती है, और ये जो कार्रवाई हमारी तरफ से जनरल प्रसाद हुई है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? देखिए, पहला आपने कहा पाकिस्तान क्या इसको सीज फायर वायलेशन मानती है? जी हाँ, बिल्कुल मानती होगी। वो यही कहेंगे कि इंडिया लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से गोलाबारी करता है। तो ये तो पाकिस्तान का स्टेटेड स्टैंड है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है आपका दूसरा सवाल जी कि क्या इसका इफेक्ट पाकिस्तान पर अच्छा और तगड़ा पड़ेगा। देखिए, ये कहना बड़ा, हम ये फायर असॉल्ट पहले भी कर चुके हैं। इसका लिमिटेड इफेक्ट होता है फॉर लिमिटेड टाइम। इसका मोर क्या कहते हैं उसको, इफेक्ट होता है फॉर द पर्पज ऑफ परसेप्शन, यानी कि फोटो ऑफ की तरह एक ये है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म डीप इफेक्ट क्या है वो कहना ज़रा मुश्किल है। अगर हम पाकिस्तान को रियली व्हाट वी से इंक्रीज द कॉस्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी, इंक्रीज द कॉस्ट फॉर पाकिस्तान, तब मुझे लगता है कि इससे बढ़कर और ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। ये काफ़ी नहीं है। दिस इज नॉट एडिक्वेट टू सेट दी स्कोर राइट विद पाकिस्तान। येस, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड आइडिया। बड़ा अच्छा काम हुआ है, बड़े अच्छी तरह से करा है, इसके इफेक्ट भी अच्छे हुए हैं। इसका आज इफेक्ट पाकिस्तान की आवाम पर भी होगा, इसका इफेक्ट हमारी भारत की आवाम पर भी होगा। लेकिन जनरल प्रसाद, आई विल नॉट कॉल इट द काइंड ऑफ पनिशमेंट पाकिस्तान डिजर्व्स। बिल्कुल। तो जनरल प्रसाद, वो पनिशमेंट आपकी नज़र में क्या हो, और क्या वो ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान पर ज़्यादा की बात आप कर रहे हैं वो ज़्यादा हो सके? आप ये समझते हैं कि मुझे ऑप्शंस पता हैं, तो ना तो मुझे पता है पहली बात, ना मुझे ऑप्शंस बताने की कोई क्षमता है। लेकिन हाँ, देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं और जो हमारी पॉलिटिकल क्लास और जो पब्लिक में बात आती है वही कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले साल उरी अटैक के बाद कि हम एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस डेवलप करेंगे। स्ट्रेटेजिक रिस्पांस में उन्होंने खुद ही कहा था कि इसको डेवलप करने में समय लगता है। तो स्ट्रेटेजिक रिस्पांस अब किस तरह से वो बनाएंगे, उसकी क्या बनावट होगी, वो कहाँ पर और किस तरह और कब अनफोल्ड होगी, ये तो ना हमको पता है ना हमको पता होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता पता है भी जी, तो क्या आप समझते हैं आपको हम बता पाएंगे? ये तो बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये हम तो प्रधानमंत्री को कोट करेंगे कंटिन्यूसली। प्रधानमंत्री का जो बयान है उरी के बाद एक टैक्टिकल रिस्पांस पर जो कि आर्मी कर रही है, दिस ऑल फॉल्स इन दी रेलम ऑफ टैक्टिकल रिस्पांस। जो आप देख रहे हैं आज, ये सब टैक्टिकल रिस्पांसेज हैं। लेकिन अब बात रही प्रधानमंत्री की, जो कि है स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। स्ट्रेटेजिक रिस्पांस का एक मतलब ये होता है कि इट शुड रियली हैव एन इफेक्ट ऑन पाकिस्तान आर्मी एंड शुड बी समथिंग which really hurts them. So what that strategic response is, अब वो कहना बड़ा कठिन है। अब स्ट्रेटेजिक रिस्पांस किस तरह डेवलप हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रहा है, ये तो मैं समझता हूं कि जो आज के ओहदेदार हैं उन्हीं को पता होगा, प्रधानमंत्री को पता होगा। सर, आपको एक मिनट हम यहाँ पर रोक रहे हैं बस कुछ देर के लिए कि पाकिस्तानी पोस्ट पर भारतीय सेना ने ज़बरदस्त हमला किया है, प्रहार किया है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट को नेस्तो नाबूद कर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जनरल प्रसाद लगातार हमारे साथ हैं। जनरल प्रसाद, जो आप और कार्रवाई की बात करते हैं, तो क्या इसी तरह की कार्रवाई हमें रेगुलर इंटरवल्स पर करती रहनी चाहिए ताकि हमारे गांवों को निशाना जो बनाया जाता है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, घुसपैठ जो करवाई जाती है पाकिस्तानी सेना की तरफ से कम रोका जा सके? देखिए, ये चीज़ें नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये कि उन्होंने हम पर कहीं गांव पर फायर किया तो हमने छोटा सा प्लान बना के उस पर, हमें अब समय आ गया है, और समय मुझे लगता है आ गया है जी, जिसमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक तजवीज़ बनानी पड़ेगी, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। उसमें हमें पाकिस्तान के ऊपर कीमत जो है वो किस तरह से बढ़ानी है।
अब ये बात रही केवल सीज फायर वायलेशन की बात नहीं रही अभी उससे ऊपर ग्रेजुएट कर रही है, ग्रेजुएट आहिस्ता आहिस्ता कर रही है। लेकिन इसको हम एक छोटे छोटे एक्शंस करके इस तरह से दिखाएंगे तो इसका माने कुछ और निकलेगा। हमें एक अब कंप्लीट प्लान बनाना है, जो कि शायद बन रहा होगा, बन गया होगा, शायद उसका एक हिस्सा आज सामने आया, ये सब बातें तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से मेरी समझ में आता है, मैं समझता हूं कि हमें इसको एक फुल फ्लेजेड प्लान बनाना है। प्लान माने कि किस तरह से इसको हमने अंजाम देना है, कि कहां पर हमने किस तरह का डैमेज करना है, किस समय पे करना है। सर आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जनरल प्रसाद आपने जो एक अच्छी बात कही वो ये कही कि हो सकता है एक बड़ा प्लान बना हो, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा हो।